आ रहे हैं जनाब, क्या हाल है जनाब? ये लीजिए, सबसे पहले यही मिल गया साहब, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। एक तो आप अपनी जंग अपने पार्टी के अंदर जा रही है, दूसरी जंग महाज पे हो रही है। जी जी, तो वो पार्टी के अंदर तो खैर चलें, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो हर वक्त चलती रहती है, हर पार्टी में थोड़ी बहुत चलती रहती है। लेकिन ये वाली जंग जो है, ये पाक भारत वाली, ये ख़तरनाक चीज़ है। भारत को पता नहीं क्या हर दफ़ा जब उन्होंने इलेक्शन जीतना होता है तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई शुरू कर देनी होती है। और इररिस्पॉन्सिबल नेशन, मतलब अगर इतनी बड़ी कोई 1.5 अरब की आबादी के साथ और इतनी बड़ी जमहूरियत होने के बावजूद भी अगर वो इस तरह का रवैया रखते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत अफसोस की बात है। आपके ख्याल में आपकी पार्टी ने जो ब्रीफिंग का कल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की थी उसका बाइकाट किया, एक हद तक दुरुस्त था? देखिए, ये जो हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बुला लेते हैं, तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप बाकी पार्टी के साथ जो कुछ कर रहे हैं या उनके लीडरान के साथ जो कुछ कर रहे हैं और फिर आप एक मीटिंग के लिए उनको बुला लेते हैं। तो मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये तो सिर्फ वो जो एक उज़्र पूरा करना होता है उस वाली बात है। अगर ये वाकई सीरियस हैं तो हमें तो कोई मतलब प्रैक्टिकली इस तरह नहीं नज़र आ रहा। ये इलेक्शन से तकरीबन 1.25 साल हो गया है और कई दफ़ा हमने कहा भी कि जी बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो इनके लीडरान साहिबान हैं या तो वो समझते नहीं हैं या उनके बस में नहीं है, शायद वो फ़ैसले नहीं कर सकते, फ़ैसले कहीं और से होते हैं। तो वैसे ही आके बातचीत कर लेते हैं, लेकिन बेख्तियार आदमी के साथ बंदा बैठ के क्या बात करेगा। लेकिन ये तय है कि ये जो कोई भी हर मरहले पर आप लोग साथ होंगे। बिल्कुल जी, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी मिट्टी है, उसमें तो हम ज़ाहिरी बात है कि मुल्क पे जो भी मुसीबत आएगी तो हम मुल्क के साथ खड़े होंगे। लेकिन ये जो रवैया है हुकूमत का, कम से कम इन हालात में ये रवैया नहीं रखना चाहिए। पहले अपने घर के अंदर माहौल तो ठीक करें, बाहर जाके आपने लड़ना है लड़ें, लेकिन अगर आपके घर के अंदर ऐसा माहौल हो, ऐसे मतलब पार्टी के साथ आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो ये भी मुश्किल हो जाता है। बड़ा पुराना मुहावरा हो गया, क्योंकि कहते हैं हम बादों के नाखून ही नहीं होते। बस अभी मैं आपको और क्या बताऊँ। आज तो कोई शोर शराब तो नहीं करेंगे ना? नहीं, वो तो रूटीन में तो जमहूरियत का हिस्सा है, आपस में तो है, लेकिन हमारा अपना परिवार है, हम देखते रहेंगे। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, पूरी कौम यूनाइटेड है। पाकिस्तान को बुली नहीं किया जा सकेगा, पाकिस्तान को डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। और अगर इंडिया ने किसी भी एडवेंचर की कोशिश की तो इंशाल्लाह मैसिव और स्विफ्ट रिस्पांस एक मिलेगा। आखिरी बहुत क्विक, वैसे तो स्क्रीन किसी रूम किसी से नहीं आ सकते। अगर खान को कहा जाएगा भाई ये देखो 4 लाइनें से करना कि जी मैं इंडिया की कंडम करता हूँ, कहेंगे? कंडेम किया है और कंडेम करेंगे, और खान साहब पहले दिन से कंडेम कर चुके हैं। खान साहब का वही रिस्पांस आज भी है। पाकिस्तान सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। जैसे 5 बजे का वक्त आया कौमी असम्बली के इजलास के शुरू का, लोग बड़ी तादाद में मैंने आ रहे हैं और मैंने कहा ना कि पीटीआई एक पॉइंट ऑफ व्यू तो रख रही है, लेकिन बाय एंड लार्ज उनका मौक़िफ़ ये होता है कि हम भारत के हवाले से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन मैंने कल देखा कि जो DISPR और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या ब्रीफिंग दी, उसका अपोजिशन ने बाइकाट किया। शायद बल्कि मैं यकीन समझता हूँ कि अगले मरहले में ये मरवा साहब फिर नाराज़ गुजरते चले जाते हैं। मैं भी कह रहा था कि पीटीआई नाराज़ है, मरवा साहब इस मामले में दो राय नहीं हो सकती ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने अभी कहा, जो मैं पढ़ रहा था कि हाँ वो इस वक्त कायदे का, आज पीटीआई की बात नहीं होगी भी थी बात। आप समझते हैं कि हुकूमत को, फॉरेन मिनिस्ट्री को या फॉरेन मिनिस्टर को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपोजिशन बल्कि हर एक को इंगेज करें? मेरा ख्याल है बल्कि ऐसे इवेंट होने चाहिए। मैंने एक बयान मजाकन तंज़न दिया था दाखिली सियासत के तनाजुर में कि मैं लंदन चला जाऊंगा। वो भारतीय मीडिया ने जो है उसको हमारी बुज़दिली से ताबीर कर दिया। तो आज मैंने ये तय किया है, कल मैं यहाँ मंदिर में जाऊंगा, शाहपुर मंदिर में हिंदू कम्युनिटी के साथ जो है आज़ार यकजहती करूँगा। फिर मैं वाघा जाऊँगा, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। फिर मैं करतारपुर राहदारी जाऊँगा और हर पाकिस्तानी लीडर को, हर पाकिस्तानी को कहना चाहता हूँ, ये वक्त है मोबिलाइज होने का, पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का। बेशक हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या ही अच्छा हो कि इमरान खान भी इस मौके पे कौम के साथ इस यकजहती की कोशिशों में इनके साथ होगा तो ये कौम सी से पिलाई हुई दीवार बनी। एक बात बताऊँ, सबसे पहले मैं कंट्रोल लाइन पे गया हूँ। चैनल हमारा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं परसों रात कंट्रोल लाइन पे खड़ा हुआ था
اور آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں مجھے بھی لے جائیے گا, آپ کے ساتھ زیادہ لطف آئے گا جانے میں. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, بلکہ آپ تمام صحافی تمام کو نہیں, میرے ایکسکلوسیو دعوت ہے. سر میری بات سنیں, آپ ہمارے سر کے تاج ہیں, لیکن یہ ہے مندر پہ جانا ہے ادھر ہی اسلام آباد کے اندر, تاکہ ہم اس جنگ کے موقع پہ ہندو کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور ان کا پیغام جو ہے وہ اسی طریقے سے ہم عالمی سطح تک اور پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, جب وہ خود میڈیا کے سامنے آ کے بتائیں گے کہ اس آزمائش کے وقت میں وہ کس طرف کھڑے ہیں. آپ نے کس اچھے طریقے سے بیلنس ویو دیا ہے, مروت صاحب کا پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی ہے, حکومت کو بھی کہا ہے, اور سب کا یہ کہ براڈر رینج میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندی کمیونٹی کو بھی ہمیں ساتھ ملانا چاہیے.